हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताएं। पहले आपको कांची काटना सिखाया था, आज मैं बताऊंगी आपको कि कांची कैसे सिलते हैं। तो ये इसके टुक्के हैं, एक टुक्के हम और बनाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा है तो कपड़े में से निकाल के बना सकते हैं, और नहीं है अगर कपड़ा बचाना है आपको तो मैं बताती हूँ। ये अपन जो कुर्ती में से गला काटते हैं ना, वो हिस्सा है, वो कपड़ा निकला है, तो उसको आप इंची टेप से नाप लीजिए। जितनी ये है ना 5.5, तो इसको भी हम उसके बराबर ही काट लो आप। 5.5 निशान लगा के, तो ये बीच की टुक्की बन जाएगी आपकी। इसे खोलोगे इस तरह से, बिल्कुल। गाइस, ये हमने काट लिया है टुक्की आपस में। अब हमारी कांचरी की सारी टुक्कियाँ हो गई हैं आस्तीन। इसको चिड़िया वाली टुक्की बोलते हैं, और ये गोल वाली टुक्की भी हो गई ऊपर वाली, और ये हमारे साइड की टुक्की हैं दोनों, और ये हमारी सारी टुक्कियाँ हो गई इसकी। बस हमारे अभी लास्ट की बड़ी टुक्की बची है, जो कपड़ा बचा है उसमें से हम इसको काटेंगे। ये कपड़ा बचा है हमारे पास, इसमें से हम इसको काट लेंगे। नाप ले लो आपकी ये कितनी है, उस हिसाब से। सात लंबाई में और चौड़ाई में वही है 5.5, तो 6 ले लो आप, क्योंकि थोड़ा उसमें सिलाई में भी जाएगा। और ये पूरी 10 है, इसको 10 ले लो। कैसे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने काट लिए, उसके 2 टूक कर लेंगे हम। ये अब हमारे सारी टुक्कियाँ हो गई हैं। अब हम इनको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आस्तीन में गुना लगाएंगे। तो ये आस्तीन है, इसमें हम गुना लगाएंगे। गुना मैंने पहले बनाना सिखा दिया है आपको कि कैसे बनता है और कैसे लगता है। तो हम इसको इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह, और इस पे मशीन चलाएंगे। करके नीचे से और सिलाई करते रहेंगे। ये गुना देखो आगे, फिर से वापस वही करेंगे, और गुना को खींच के ही लगाना है, ना कि नीचे वाले पार्ट को खींचना है। मतलब आस्तीन को नहीं खींचना है और गुना को तो खींच के ही लगाना है। ये इस तरह से आपका गुना आ जाएगा।
इस तरह फोल्ड करके इस पे सिलाई और करेंगे। मैं आपको दूसरी कुर्ती में एक तरीका बताऊंगा जिसमें इतनी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप तो सिखा रही हूँ, तो सारे तरीके बताऊंगी आपको धीरे धीरे करके। इस तरह से हम सारी सिलाई कर लेंगे इसकी। और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। पूरी सिल ली अंदर से। अब हम इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। अब इसमें ऐसे 3 सिलाई हो जाती है, तो मैं आपको एक दूसरी कुर्ती में बताऊंगी जिसमें सिलाई बहुत कम और जल्दी हो जाएगी आपकी। नीचे सिलाई कर लेंगे। ये हमने एक आस्तीन ऐसे तैयार कर लिया। अब सेम तरीका दूसरी के साथ करेंगे हम। ये दूसरी आस्तीन रही, इस पे भी हम ऐसे करेंगे, लगाएंगे लगा के, और सेम प्रोसेस अपनाएंगे जैसे उस कुर्ती के साथ अपनाया था। इस तरह से हम इसमें भी लगाएंगे। इस तरह से सभी लगाएंगे। सेम प्रोसेस है, और किसी को प्लीज़ समझ में नहीं आ रहा ना तो वो कमेंट करो मुझे। इस तरह से बुना जाएगा की तरफ। मेरे हिसाब से तो मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ, बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मुझे बता सकते हो। कटिंग इसकी डालेंगे हम इसको करके, वापस से वही प्रोसेस चलेगा। थोड़ा खींच के आप इसको सिलाई करोगे तो सिल लिया है हमने। अब इसके ऊपर से हम सिलाई करेंगे। सेम प्रोसेस वही है।
इनको आपस में जोड़ के सिलाई करेंगे इन पे। ये हमने एक बार सीधी सिलाई, फिर इसको फोल्ड करके हम इस पे ही वापस सिलाई करेंगे, जिससे सफाई और पक्की सिलाई दोनों ही आएंगी इससे। इस तरह से ऐसे ही इस पे जोड़ लेंगे हम। पहले सीधी जोड़ लेंगे, इसको भी, फिर हम इसको सीधा करके इस पे सिलाई करते हैं। इसको अच्छे से इस कपड़े को सीधा कर लो एकदम, नहीं तो सलवटें आ जाएंगी। इसकी सिलाई करेंगे हमको। इस तरह सीधी सिलाई हो गई। और ये जो है ये निकला हुआ है, इसको हम ऐसे करके इस पे और सीधी तरफ से सिलाई कर देंगे इस पे। इससे क्या है, एकदम डिजाइन सा जैसे कोई बुना निकला हुआ होता है ना, ऐसा फील होता है। पहले आज भी कई राजपूतों में इन टुकड़ों पे बुना निकालते हैं, कई लोग होते हैं जो, आप चाहो तो इसकी जगह गुना भी निकाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, पर आजकल कम ही पहनते हैं उसको। पहले बुना ही निकलवाते थे सब इन पे, इसकी जगह धागे की सिलाई को करें। हमने ऐसे दोनों पे सिलाई कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो गई। अब ये है चीज़ है, इसको हम ये सारे धागा कटिंग कर दीजिए आप। उल्टी दिशा से हमने ये जो शायद 1 इंच से भी कम है, इससे लेकर हम यहाँ थोड़ी सी गोलाई में सिलाई लेंगे, जगह सी लेनी है गोलाई में। इस तरह से, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक और सिलाई मार दीजिए जिससे ये पक्की हो जाएगी। हमने एक और सिलाई मार दी। इस तरह से हो गया। अब हम इसको लगाएंगे इन दोनों को, मैंने आपको बताया था ये दोनों बराबर टुकी हैं। इसको हमने ऐसे फोल्ड करके, आपको मैंने बताया था गोल काटना है एकदम। अगर कम बत्ती करना है आपको, ढंग से नहीं कटी तो एक बार और इस तरह हमें इसको गोल काटना है। इस पे रख के हमें इसकी सिलाई करनी है। पहले हम इस पे सीधी सिलाई करेंगे,
एक बार बंद कर लो। और इन पे पहले सीधी सिलाई करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, रख के मशीन पे। हम नीचे वाला कपड़ा खींच सकते हैं, लेकिन ऊपर गोल वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचेंगे, नहीं तो झोल आ जाएगी कपड़े पे। बस इसको सीधा करते जाना ही हो, पर खींचना बिल्कुल नहीं है। हमारी एक जुड़ गई है, ऐसा धागा तोड़ के सीधी सिलाई करेंगे उल्टी घुमा के। अभी हमने सीधी तरफ से सिलाई की थी, अब इसको घुमा के हम और एकदम सही करके अंदर से इस पर उल्टी दिशा से उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे, जिससे क्या पक्की भी हो जाएगी। और मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत अच्छी लगेगी ये एकदम। आप और नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से सही करके सिलाई करें, जिससे सिलाई भी बढ़िया आएगी और पक्की भी हो जाएगी। और कोई देखेगा ना तो वो भी बहुत अच्छी बताएगा अंदर से, हाँ कि आपने कुछ अच्छा कपड़ा सिलाई किया। नीचे से सही करना ना भूलें, नहीं तो सिलाई में कपड़ा आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सिलाई मस्त होगी इससे। लेंगे पहले सीधी तरफ से फिर उल्टी तरफ से, सेम प्रोसेस है ये। इस तरह से मैंने आपको कहा है कि हम गोल वाली टिक्की को नहीं खींचेंगे, नीचे वाली टिक्की को हम खींच सकते हैं। ऐसे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको उल्टी पीछे से सिलेंगे। अब किसी को कमेंट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर दूँ, कोई फिर आप ऐसे को कि नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझसे वापस पूछ लीजिए और वापस बता दूँगी। मैंने वापस कहा नीचे के कपड़े को सही करना है, जिससे क्या है कपड़ा सिलाई में ना आए आपका। मेरे साथ पहले कई बार हो चुका है, मैं भूल जाती हूँ कपड़ा सही करना और सिलाई में आ जाता है। इसलिए आपको मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए ये पुट्टी तैयार हो गई। अब हम इसमें आस्तीन में ये चीज़ जोड़ेंगे, देखिए ना। इस आस्तीन में हम पीछे के पहले पल्ला जोड़ेंगे और थोड़ा सा ये इस गोल वाले टुकड़े ना, इसमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 1 आध इंच आना चाहिए, इतना बस। इस तरह से हम रख के इसको जोड़ लेंगे।
सीधा जोड़ लिया एक बार। अब वही प्रोसेस उल्टा करके उल्टी तरफ से ये भी जोड़ लिया हमने। इस तरह से जोड़नी है हमें। इसको भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे, पहले सीधी तरफ से फिर उल्टी तरफ से। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। सीधी तरफ से जोड़िए, अब इसको उल्टी करके जोड़ेंगे। इस तरह से ये हिस्सा हो गया। अब हम इसमें आस्तीन और जो एक टुक्की है ना, ये वाली, ये जोड़ेंगे। ये वाली ये इस तरह से जोड़े जाएंगे, जिस तरह से मैंने बिछा रखा है। अब इनको कैसे जोड़ना है? सबसे पहले ये हिस्सा तो इसमें जुड़ेगा और ये हिस्सा हमारा इसमें जाएगा और इसका थोड़ा सा हिस्सा इस वाले टुकड़े में आएगा। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो इसको उठा के इसकी सिलाई करनी है इस तरह से। पहले बताया मैंने आपको प्रोसेस, वैसे ही करना है। इसको उठाया हमने और मशीन के पास लेके आए। इसकी हम सिलाई करेंगे। यहीं पर इसी टुकड़ी को जोड़ने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है सबको, बाकी पूरी कांटे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यही कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूँगी कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको सिलने में। इसको हम फोल्ड करके वापस से सिलाई करेंगे। सिल लेंगे, कपड़े को सही करते जाना है। इस तरह से हम इसको इसमें सिल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला हिस्सा है जो इसका, ये कुन्ना, इस कुन्ने को तो इसके बीच में रखेंगे हम, इसके बीच में यूँ, और इसको यहाँ ले जाएंगे और इस वाले हिस्से को यहाँ लेके आएंगे हम। गाइस समझ में आया? ये वाला कुन्ना है, इससे अटैच करेंगे हम बिल्कुल ही इस तरह से। ये हिस्सा इसमें चल जाएगा और ये हिस्सा इस वाली आस्तीन में आ जाएगा। करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से सिलाई करेंगे हम इस पर। हम इस पर सिलाई कर देंगे। चलो इसको सिल लेंगे।
हिस्से को हम इस आस्तीन में सिल देंगे, इस हिस्से को। बताया था मैंने आपको, 2 हिस्से हैं, एक तो गोल वाली टुक्की में जाएगा, एक आस्तीन में जाएगा। ये इसकी हम सिलाई कर लेंगे आपस में। इन टुक्कियों को अगर कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो अपनी कार से तैयार है हमेशा। मैंने दोनों इस वाले हिस्से को, इसको वापस इस वाली तरफ से हम ऐसे जोड़ेंगे, सिलाई कर देंगे। सेम हम इस तरह से ये हमने जोड़ सीधा करके इसकी सिलाई कर देंगे। इसको इसी हिस्से को इससे ऐसे जोड़ेंगे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। जोड़ते हैं, इसको जोड़ा हमने इस हिस्से से, बिल्कुल कोना टू कोना मिलाना है इनको आपस में एकदम से। मशीन पे रखेंगे, ऐसे सिलाई कर देंगे इस पर भी। आपस में जोड़ देंगे, इसे भी आपस में से जोड़ देंगे। अब सीधी तरफ से सिलाई करेंगे इनके आपस में हम इस तरह से। कपड़ा सही करते जाएंगे नीचे से और सिलाई करते जाएंगे। इस वाले पार्ट इस तरह से और ऐसे सिलाई कर देंगे। ये हमने ऐसे सिलाई कर दी। ये हमारी सिलाई हो चुकी है इसकी, कर लिए ऐसे। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ना कैसे है, हम पहले इसकी लाइक दिस इस तरह से ये है, हम आस्तीन को खींच सकते हैं, इसको नहीं खींचेंगे, जोड़ देंगे आपस में। और इसकी पहले सीधी सिलाई करेंगे, फिर हम बाद में नाप वाली सिलाई करेंगे। जोड़ लेंगे।
मोड़ लेंगे हम वापस से। बिल्कुल मेरी बिल्कुल सेम बराबर ऐसे हम सेम प्रोसेस करेंगे ऐसे ही। ऐसे हम सिलाई कर लेंगे इसके लिए। कर लिए। अब हम इसको उल्टी करके इसकी सिलाई करेंगे। ये इसकी उल्टी करके हम फिटिंग सिलाई लगाएंगे। फिटिंग सिलाई आप नाप से लगा लीजिए। यहाँ से नाप के इससे आप फिटिंग सिलाई नाप लीजिए इसको। कपड़ा सही करती जाइए और उस पर सिलाई करती जाइए आप लोग। पूरे में ऐसे ही सिलाई करते जाना है। कर लेंगे। सही करते जाना है कपड़े को एकदम। अब इसमें हम बुना वगैरह लगाएंगे। इसमें बुना लगाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और सेम उसी तरह से लगाएंगे इसमें भी। सही करते जाएंगे हम नीचे से।
इस तरह से गुना लग जाएगा। इस तरह से हम गुना लगा लेंगे इसमें। हाँ, ये इस तरह से। अब ये जो हमने इसकी कटिंग करी थी ना, जब आधा इंच 1 इंच, इस पर हमें बहुत अच्छे से लेना है गुना, जैसे क्या क्रॉस बने। तो हम क्या करेंगे, इस पे बिल्कुल इसकी सिलाई पे रख के और इससे हम मशीन को इससे उठा के, सुई को उठा के घुमा देंगे इस तरह। तो आप बस चलाएंगे हम सुई को। इस तरह से ही आ जाए, इस तरह से। लास्ट तक कोने तक हम इसकी, हमारा गुना आ रहा है, ये हमारी गुना लग जाए। इसकी कटिंग कर देंगे, इसकी सिलाई कर देंगे। इसको फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। सिलते जाना है, ऐसे फोल्ड करके इसको कंप्लीट। ऐसे इसकी पूरी सिलाई करनी है आपको कंप्लीट ही। ये धागा काट लो। अब इसके ऊपर से सिलाई करनी है। ऊपर से सिलाई करने के पहले ये हमारा जो आगे का पल्ला है ना, ये वाला, ये इसको हम इस गुना को यूँ फोल्ड करके यूँ फोल्ड करके यूँ, तो इस पे हम यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे सिलाई फेरेंगे तिरछा से।
इस तरह से इस पे सिलाई करनी है ऐसे। करनी जब ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से, ये ना तो इसकी सिलाई हटेगी ना कुछ। जिससे क्या है ऐसे। अब इसके ऊपर से हम सिलाई फेरेंगे जैसे मैंने आपको सभी में बताया उसी टाइप से। इस पे हम ऐसे पूरी सिलाई कर देंगे। कोई पूरी खांसी हो गई है हमारी। अब इसमें हम साइड पट्टी और नीचे की ये पट्टी ये लगाएंगे हम। तो मेरे पास ये पट्टी है, इनको जोड़ के लगाएंगे हम। पट्टी जोड़ के इस पट्टी को हम सबसे पहले साइड पट्टी लगाएंगे। साइड पट्टी के बाद हम नीचे वाली पट्टी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले नीचे वाली पट्टी लगाएंगे तो ये साइड वाली पट्टी ऊपर अजीब सी लगेगी। पहले हम साइड पट्टी लगा लेते दोनों तरफ की। वैसे साइड पट्टी जितनी कम चौड़ी हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी इसको छाड़ देंगे, थोड़ी और पतली कर लेंगे इसको। साइड पट्टी को लगाएंगे फोल्ड करके। आप सीधी सिलाई भी कर सकते हैं, मैं उल्टी करती हूँ। उल्टी आती है तो आप उल्टी कर लीजिए, सीधी आए तो सीधी कर लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे। ये हमने ऐसी साइड पट्टी लगा दी। इनको अंदर की तरफ बनने की डोरी है जो, उसको इसी के साथ बना लेंगे। ऐसे करके हम पूरी ऐसे हमारी एक तरफ की साइड पट्टी तैयार हो चुकी है। एक और
लगा देंगे हम ऐसे। गोल नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, इस पट्टी को खींचना नहीं, तो गोल आ जाएगी इस पट्टी पे। इस तरह रख के इस पट्टी को हम और अपनी कांची से नाप ले लेंगे। अगर ये पट्टी बड़ी है, ये नीचे वाली, इस पर थोड़ी एक दो चुन्नट डाल देंगे। तो हम इसको सिलाई के लिए रखते हैं मशीन के नीचे। ये रखी हमने, मैंने पहले ही नाप ले रखी है, तो मेरा थोड़ा बड़ा है ये, इसलिए मैं इसमें एक दो छोटी छोटी चुन्नटें डाल दूँगी, जिससे क्या मेरे बराबर आ जाएगा ये एकदम। और आप लोगों के अगर बराबर है तो चुन्नट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही आप सीधी सिलाई कर लीजिए। एक को डाल दूँगी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी है आपको। एक इसमें डाल दूँगी, इस वाले टुक्की में छोटी सी चुन्नट। और अब हम इसमें नहीं डालेंगे, ये हम जैसे सिलाई कर लेंगे इसकी सीधी। टोटल मैं 6 चुन्नट डालूंगी इसमें, 2 तो इस वाले बड़े वाले पल्ला में, एक इसमें और डालूंगी। फिर एक और डाल देंगे इसमें, 2 इसमें हो गई, 2 और पतली सी तरह से हम इसकी फोल्ड करके पट्टी बनाएंगे। खोल दो, खोल दो।
डोरी को भी कट कर देंगे ऐसे। फूल लगाएंगे, ये डोरी ऐसे सिंपल अच्छी नहीं लगती। फूल बना लेंगे इस तरह से, तरह में इसमें ऐसे इनकी टर्की बना लूँगी मैं फूल एक तरह से। और गाइस, आज मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। प्लीज़ अब तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बता रखा है इसमें। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार पूछिए। ये सारे फूल हमारे तैयार हो गए। अब हम इनको सीधा करके सबको और गोलाई में चारों को एक साथ रखेंगे इस तरह से। इस तरह से इस तरह चारों को रख के और इनकी गोलाई में। और अगर चारों को रख के नहीं कर सकते तो एक एक करके भी इनको हम यूँ थोड़ी सी कटिंग करके और इनको गोलाई में काट देंगे इस तरह से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन बजाना ना भूलो। नई लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आपको एक मिनट। ये मेरी कुर्ती तैयार है गाइस, कहाँ से तैयार है ये देखिए।